हेलो बच्चों, जो ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है त्रैमासिक परीक्षा का है, ठीक है। और ये पेपर जो है कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का, तो ध्यान देंगे। ये अभी जो एग्ज़ाम आपकी हुई है उसी एग्ज़ाम का हम आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो कक्षा 11वीं वाले बच्चे अपने नंबर मिला सकते हैं, कितने सही है कितने गलत हैं। और आपको पता ही होगा हमारे यहाँ पर हमेशा 100% सटीक आंसर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप अपना आंसर मिलाना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने नंबर के आपके सही है कितने नंबर के आपके गलत हैं। ओके, तो बच्चों चलते हैं हम पहले सही विकल्प की तरफ। तो सही विकल्प देखिए, सजीव जब अपने शत्रुओं से बचने के लिए स्वयं को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका सही विकल्प का ये है सिस्टेमा, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे ये थे लीनियस, इसका उनका पूरा नाम था कार्ल लीनियस। और बच्चों एक और बात बताता चलता हूँ आपको कि हमारे YouTube चैनल पर आपको पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन और संभावित सेट भी हम उपलब्ध करवाते हैं। साथ साथ यदि किसी बच्चों को स्टडी करना है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी भी करवाई जाती है। प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करवा दी है, वहाँ से हर एक अलग अलग प्लेलिस्ट है जहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं तीसरे सही विकल्प की। आसीमाक्ष में पुष्प होते हैं, तो आसीमाक्ष में पुष्प होते हैं तो कैसे होते हैं? तो इसमें होते हैं अग्र का भी सी क्रम में वैसे, ठीक है। उसके बाद जैव झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा, जो जैव झिल्ली होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा 30 से 40% होती है। कितनी होती है? 30 से 40% होती है। इसके बाद होता है अगला सही विकल्प है एपो एंजाइम कार्य करते हैं। तो एपो एंजाइम जो होते हैं वो कार्य कैसे करते हैं? को एंजाइम के साथ मिलकर। कैसे? को एंजाइम के साथ मिलकर करते हैं। मनुष्य के हृदय में एवी नोड होता है, तो मनुष्य के हृदय में जो एवी नोड होता है उसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या कहा जाता है? उसको पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, रिक्त स्थान की तरफ। तो रिक्त स्थान देखना आप ध्यान से। पहला है यहाँ पर जीवन का भौतिक आधार। तो बेटा जीवन का जो भौतिक आधार होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। ओके, प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण के प्रणेता, तो इनका नाम है रॉबर्ट, क्या नाम है इनका? रॉबर्ट, ठीक है, विटेकर। रॉबर्ट विटेकर नाम होता है इनका, रॉबर्ट विटेकर। ओके, तो नाम सुनते जाना, समझ जाना। उसके बाद तीसरा वाला झींगा का उत्सर्जन अंग, जो झींगा होता है उसका उत्सर्जन अंग क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। उसके बाद है मानव के आरबीसी जो होता है में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? चौथे में बताना आप। सॉरी, इसमें नाभिक आता, अपना थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। इसमें क्या आएगा आपका? नाभिक। और जो झींगा वाला था उसको मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो झींगा का जो उत्सर्जन अंग है इसमें जो हरी ग्रंथि होती है, क्या होती है? हरी ग्रंथि। जो हरी ग्रंथि होती है वो उत्सर्जन अंग होता है, हरी ग्रंथि। या इसका एक और नाम होता है एंटी नारी। क्या होता है? एंटी नारी भी इसको बोला जाता है, एंटी नारी। ओके, बेटा हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की। कीटों में श्वसन के द्वारा होता है, तो कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है डाइसेकेराइड ट्रेकिया। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, डाइसेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड ट्रेकिया। पूरा नाम इसका डाइसेकेराइड ट्रेकिया। ओके, इसके बाद बात करेंगे लैक्टोज डेडेस तरह का कार्बोहाइड्रेट। तो लैक्टोज कैसा होता है? तो लैक्टोज जो होता है ये डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसेकेराइड। मतलब इसको जब पानी के साथ ले जाया जाता है तो अलग अलग दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड इकाई में टूट जाता है, इसलिए इसको डाइसेकेराइड कहा जाता है। बात होगी अब सत्य असत्य की, तो सभी बच्चे सत्य असत्य मिला लेंगे। तो सत्य असत्य में पहला देखना, ग्रेना रहित लवक C3 पादपों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद तने की छाल पर पाए जाने वाले चित्र को वातरंध्र कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। जड़ के अग्रभाग पर उपस्थित संरचना मूल छत कहलाती। थोड़ा सा डाउट है लेकिन ये भी सत्य रहेगा, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, तो ये असत्य है, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका नहीं होता, ठीक है, असत्य जाएगा। इसके बाद आएगा वन समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह है, तो बिल्कुल सत्य है।
और छठा है विषाणु जीवित वह मृत दोनों कोशिकाओं में वृद्धि कर सकते हैं तो असत्य है। ठीक है, तो सत्य सत्य में समझ में आया होगा आपको। ओके, अब बात करेंगे सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी आप मिला लेना। ठीक है, तो सही जोड़ी में देखना प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है ना। एटीपी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एटीपी ऊर्जा ग्रह जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आरएच विटेकर, जो आरएच विटेकर है ये हैं आपके, इन्होंने अभी अपन ने पढ़ा था ना 5 जगत वर्गीकरण किया था, ये वही है जो एक शब्द में आया था वो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, सॉरी एक शब्द में नहीं थे, खालिस्तान में था, तो यहाँ पे भी है। इसके बाद बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन तो एक एंजाइम है और द्विनाम पहुती जो है ये लिब्रियस से संबंधित है। ओके, तो आपने यहाँ पर आई होप जोड़ी भी आपने सही की होगी। बताना किन बच्चों की जोड़ी सही है, ओनली जोड़ी के बारे में बताना, क्योंकि बहुत आसान जोड़ी थी, कुछ बच्चों ने गलत की होगी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक शब्द वाले जो क्वेश्चन है वो ओनली 3 ही मिल रहे हैं, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, तो अपन 3 को ही कर लेते हैं भाई। जीवों में अनुवांशिक अणु किसे कहते हैं? तो जीवों में जो अनुवांशिक अणु होते हैं आपको पता है जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। जो जीन होते हैं उनको ही अनुवांशिक अणु कहते हैं। लाल शैवाल में कौन सा वर्णक होता है? देखो लाल शैवाल में जो वर्णक होता है ये प्रकाश संश्लेषण वर्णक होता है। इसका यदि किसी ने आंसर प्रकाश संश्लेषण लिखा है तो भी सही है। और इसका एक और भी नाम होता है, इसका यदि हम बात करें फाइकोबिली प्रोटीन। क्या होता है? फाइकोबिली प्रोटीन भी होता है। ठीक है, फाइकोबिली प्रोटीन। उसके बाद यदि मैं बात करूँगा तीसरे की, तने में एपिडर्मिस के नीचे पाया जाने वाला जो कोलेन काइमेट्स भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। ओके, हाइपोडर्मिस कहेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिए एक वाक्य वाले संबंधित क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर भी है, 2-2 नंबर में क्वेश्चन आए हैं, तो इनके यदि आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे बता देना किस किस का आपको आंसर चाहिए, तो मैं उनके नोट्स आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको मैं जो रसायन विज्ञान है उससे संबंधित जो भी IMP टॉपिक्स रहेंगे, पेपर्स जो रहेंगे, जो संभावित पेपर रहेंगे वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। साथ साथ उनके IMP खालिस्तान, जोड़ी, सही विकल्प सब आपको मिल जाएंगे और उससे बाहर आपको कुछ भी पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।